प्रथमेश, अब तुम्हारी बारी। मेरे पापा का नाम बलवंत सिंह है। वो जंगल विभाग में काम करते हैं और उस घने जंगल में ही एक छोटे से कुटिया में रहते हैं। वो काफ़ी समय से ये काम करते आ रहे हैं क्योंकि वो एक बीटगार्ड है। उनका काम जंगल उसमें रहने वाले पशु पक्षी और सारे पेड़ पौधों की रखवाली करना है। हालांकि वो पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को बचाते हैं। उनके पास लाठी और साइकिल के अलावा कोई साधन नहीं है, जबकि शिकारियों के पास और भी अनेक हथियार होते हैं। वो पूरे जंगल चल चल के उसकी पेट्रोलिंग करते हैं। उनके औजार इतने पुराने हो चुके हैं कि बीच बीच में चलना ही बंद कर देते हैं। काफ़ी समय तक उन्होंने अपने फ़ोन का इस्तेमाल भी किया है। वो कहते हैं कि पेट्रोलिंग करते वक्त सिर्फ कुछ जगहों पे ही आके ही वो किसी को कॉल कर पाते हैं। जंगल के बीचों बीच पानी और खाने की भी दिक्कत है। पहले पापा बहुत ही स्वस्थ थे, लेकिन अब कमज़ोर हो गए हैं। माँ कहती है कि ये सब गंदा पानी पीने से होता है। जंगल में पानी का तालाब होता है या तो नदी का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार तो उनके बहुत से साथियों को मलेरिया और टाइफाइड हो जाता है क्योंकि वो झील का पानी उबालकर पीते हैं। लेकिन पिताजी हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते कभी। वो अपनी 4 दिन की छुट्टी में ही 2 दिन पहले पेट्रोलिंग करने चले जाते हैं, ये कहकर कि उनको उधर सुकून मिलता है। एक बार उनको अपना काम करते करते चोट भी लग गई और उनके पास प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोई साधन नहीं था। रात को जंगल बहुत डरावना हो जाता है। जानवरों की आवाज़ें आती है। उस समय तो पानी, पेड़ों के पत्ते और उड़ते हुए पक्षी की आवाज़ भी डरावनी लगती है। पिताजी वैसे समय में भी वो अपना टॉर्च और लाठी लेके जंगल की पेट्रोलिंग करने निकल पड़ते हैं। 1-2 बार उनका सामना शिकारियों से भी हुआ, लेकिन पिताजी डरते नहीं और कई दिन तो बीच जंगल में टॉर्च काम ही नहीं करता। लेकिन कभी-कभी पापा हार भी मान जाते, खासकर जब वो ये ज़माने में भी माँ को चूल्हे का इस्तेमाल करते देखते हैं। पिछले साल की बात है। पापा की आवाज़ मैंने महीनों से भी नहीं सुनी। सिर्फ माँ से 1-2 मिनट बात करते थे। ये सब के बाद वो अपनी छुट्टी इकट्ठा करके एक पूरे हफ्ते के लिए घर आए थे। लेकिन आते ही उनको फिर से काम का बुलावा आ गया, तो वो तुरंत ही काम के वापस चले गए। पापा को देखने की खुशी में मैं भागते हुए आया था। उस दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी नहीं खेला, लेकिन जब तक मैं आया पापा निकल चुके थे। जंगल में वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। कभी कभी उनको भी बुरा लगता है कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हर रोज जंगल के लिए उनका मन
में प्यार बढ़ता ही जाता है। पिछले बार तो वो एक पूरे महीने तक ना घर आए ना माँ को उनका कोई कॉल आया। तब मैं और जंगल विभाग के लोग उनको खोजने लगे। पापा की कुटिया जहाँ थी उधर दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। मुझे पिताजी के लिए सोच के ही घबराहट हो रही थी। दरवाजा खोल के देखा तो पिताजी अंदर मृत थे।